अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ना मैं अपने घर की रूटीन के साथ साथ ना सबसे पहले कलेजी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और साथ ही में ना उसको साफ़ करने का तरीका भी बताऊँगी, और इसके ऊपर से जिल्द जो है ना कैसे हटाते हैं वो भी तरीका बताऊँगी। हाँ, कलेजी जो है ना उसमें खून ज़्यादा रहता है, तो उसको साफ़ करने के लिए सिर्फ एक चीज़ डालेंगे और इतने मज़े की मतलब वो साफ़ हो जाते हैं, उसका खून निकल जाता है। और उसके बाद जो पकाएंगे ना बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर होती है किचन की सफाई। हमारी तो चाय हो चुकी थी, मतलब मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, अभी फ़िलहाल नहीं पीती हूँ, लेकिन पीती थी। बच्चे लोग की चाय हो गई थी, सबके सब चले गए थे, और मैं यहाँ पर जो है ना क्लीन कर रही थी गैस चूल्हे को, क्योंकि साफ़ आज नहीं करी थी और सबसे पहले ना चाय चढ़ा दी थी। कभी कभी होता है ना, जब सो करके जब मैं उठती हूँ ना, तो बस हमारे बच्चे को जाना रहता है पढ़ने के लिए, तो मैं बगैर चूल्हा साफ़ किए जल्दी से मतलब चाय बना देती हूँ। और रात में ना चूल्हे की सफाई करके सोती हूँ। जब भी मैं रोटी बना लेती हूँ ना रात की, तो फिर उसकी सफाई कर देती हूँ, तो सुबह में उतना टेंशन नहीं होता। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सफाई कर भी नहीं पाती हूँ। मतलब इंसान की जो ज़िंदगी है ना, एक जैसी कभी भी नहीं रहती। और कल हमारी वीडियोस नहीं गई हुई थी, तो मैंने पोस्ट भी डाला था, तो आप लोगों में से किसी ने भी मेरे पोस्ट को लाइक भी नहीं किया। तो प्लीज़ यार, आप लोग देख रहे हो तो इग्नोर क्यों करते हो, लाइक कर दिया करो। और खैर, कल ना मतलब थोड़ी सी तबीयत तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन माइंड ना मेरा डिस्टर्ब था मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब की वजह से, तो इस वजह से मैंने नहीं डाली। आवाज़ रिकॉर्ड करने का बिल्कुल हमारा दिल ही नहीं किया, तो बस मैं नहीं डाली। हर दिन एक जैसा नहीं गुजरता है, बस थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव ज़िंदगी में रहती ही है। और अकेले ही सारे इतने बड़े घर को साफ सफाई, पूरे घर को मतलब वो लेकर के चलना, खाना वगैरह बनाना, हर चीज़ बाहर से भी मंगाना, मतलब वो बड़ी मुश्किल सी वक्त गुजर जाती है। जब इंसान अकेले हर चीज़ करता है ना, तो खैर बड़ा मुश्किल वक्त गुजरता है, लेकिन कुछ भी नहीं, वक्त है, गुजर ही जाएगा। जो भी है, जैसा भी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करनी चाहिए। और अच्छे से वक्त गुजरने के लिए तो अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करो, तो बस वक्त है आसानी से गुजर गुजर जाती है। खैर, यहाँ पर जो है ना पता नहीं, मैं तो बोली थी थोड़ा सा देने के लिए, ये कोई आधा केजी बोली, आधा या 1 केजी बोली थी देने के लिए, लेकिन उनका कहना था कि पूरे के पूरे 1.5 केजी थे। मेरे को नहीं पता ये कितना है, अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना आदत ही नहीं है किसी चीज़ के अंदाज़ा तौलने का। मैं तौलती ही नहीं हूँ, तो मुझे अंदाज़ा लगेगा तो कैसे लगेगा, नहीं लग पाता है। खैर, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले इसकी सफाई करना ज़्यादा ज़रूरी रहती है। और इसके साथ जो है ना, मतलब वो कलेजी के साथ सिर्फ कलेजी नहीं है, इसके अंदर ये भी है। ये देखिए, ये जो मैं हाथ में ली हूँ ना, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब इसका नाम हर जगह हर तरह का होगा, इस तरफ भी कुछ अलग है। खैर, कलेजी के यहाँ पर जो है ना जिल्द उतार देंगे ना, तो हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट रहता है। यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से अपने फिंगर की मदद से जो है ना, इस तरीके से मतलब वो लगाओगे, इजीली निकल जाता है। ये भी मैं पहले नहीं निकल पाती थी, और कलेजी चिबाने के बाद ये जो झिल्ली है ना, कुछ मतलब वो इस तरीके से टाइट हो जाती है। और आप लोग में से कोई भी आदमी को पता होगा, तो ये चिबाया नहीं जाता है, कल्ला ऐड जाता है, इसको फेंकना पड़ता है। तो बाद में फेंकने से बेहतर है कि हम अभी क्यों ना इसे निकाल करके फेंक दें। और इस तरीके से निकालने के बाद जो है ना, आप अगर कलेजी भूनते भी हो तो बहुत जल्दी भून जाती है। बड़े के मतलब जानवर जो होता है ना, बड़ा जानवर, उसके अंदर की एक यही तो चीज़ है कलेजी, जो जल्दी पक जाती है। झिल्ली निकालने के बाद जो है ना सॉफ्ट जल्दी हो जाती है। यहाँ पर ये देखें कितने अच्छे से निकल रहा है ना, बस आराम आराम से निकालना है। और ये वाला जो आटा है ना, तो इसको ना प्रेस करते रहना इस तरीके से, तो बहुत ही आसानी से ना निकल जाता है। थोड़ा सा मतलब प्रेशर देना पड़ता है अपने माइंड को। ये नहीं है कि अब और चीज़ नहीं है कि बस उसको उठाया और फटाक से पटक दिया, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा मतलब जो है ना आराम आराम से करना होता है। ये देखिए, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस तरीके से निकालते हो। नहीं निकालते हो तो निकालना शुरू कर दीजिए और निकालिए, और फिर बना करके खाइए, उसके बाद मज़ा देखिएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है और अच्छा भी लगता है खाने में। इसकी वजह से कलेजी हार्ड हो जाता है। कहते हैं ना, कलेजी हार्ड हो गया, तो कलेजी का हार्ड होने का मतलब यही होता है, इसी की वजह से हो जाता है। खैर, इसके अंदर का जो भी चर्बी वगैरह हल्का फुल्का जो भी चीज़ था ना, वो सारी चीज़ों को मैंने निकाल करके फेंक दिया है। कोई भी चीज़ मैं नहीं रखी हूँ। बट भी रख देता है इसी के अंदर, इसमें भी थोड़ा सा बट दे दिया था, वैसे मैं मना कर दी थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा बट दे दिया। लगभग मुझे 1 पाव के करीब इसके अंदर का तो बहुत सारी चीज़ ना फेंकना पड़ गया।
और जब बंदा कुछ खरीद के लाए और फिका जाता है ना तो बड़ा दिल मतलब ये अजीब सा होने लगता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो चीज़ हमारे फ़ायदे का नहीं है वो चीज़ को नहीं खाने में बेहतर ही है। खैर यहाँ पर जो है ना सब चीज़ हो चुका है। अब मैं इसका ना पीस बनाऊंगी। पीस तो मैं वैसे फसूल से बनाती हूँ ना, उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए पीस बन चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, बड़ा सा एक मतलब कटोरा ले ली हूँ। अब इसके अंदर ना पानी डालूंगी, क्योंकि उस वो वाला में जो डाली हुई थी ना तो उसके अंदर अगर पानी डालती तो फिर पानी बाहर आने लगता। तो फिर मैंने ये वाला लिया, इसके अंदर पानी डाला। साथ ही में यहाँ पर जो है ना मतलब एक ढक्कन के करीब इसमें विनेगर डालेंगे। अगर आप लोगों के पास विनेगर ना हो, नींबू हो तो उसे डाल दीजिएगा। अगर नींबू भी ना हो ना तो नमक डाल दीजिएगा और इस तरीके से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। जितनी देर में आप मसाले तैयार करेंगे, आटा गूंदेंगे रोटी बनाने के लिए, मतलब बहुत सारे काम होते हैं किचन में यार, एक ही काम तो नहीं होता, हर एक इंसान का हर काम होता है। और मैं तो यहाँ पर क्या कर रही थी कि इसको डाल करके मैंने चॉप करने के लिए बैठ गई थी प्याज, क्योंकि मुझे प्याज को चॉप करना था ना। तो फिर मैंने यहाँ पर प्याज चॉप किया। ये देखिए ये चॉपर है ना बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं यूज ना बहुत कम करती हूँ। ये कोई मैं फ्लिपकार्ट से जो है ना मंगाई थी, इसे 350 रुपया का मंगाई थी। और मेरा मन था वो वाला चॉपर लेने का, जो वो बिजली पे जो चलता है ना, वो वाला चॉपर लेने का मेरा दिल था। लेकिन वो ना बजट से बाहर था, तो बस फिर यही वाला ले ली, क्योंकि वो ये कोई 2500-3000 रुपए के आते। और ये जो है ना मेरे पास 350 रुपए के आ गए थे। हाँ थोड़ा सा हाथ से प्रेशर देना पड़ता है, कोई नहीं, लेकिन वह काम निकल जाता है भाई। वक्त गुजारना मतलब ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम अच्छी चीज़ों को हासिल करके वक्त गुजारे, नहीं, जो चीज़ है ना आपके पास, जो चीज़ आपके पास आ रहा है उसी में वक्त गुजारना सीखिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा अहम बात है। क्योंकि बहुत सारे इंसान के पास खाने पीने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे नहीं होते हैं, कर्ज पे कर्ज करते हैं, और फिर उसकी जो फैसिलिटी है ना वो ख़त्म नहीं होती। तो खैर ऐसा कभी भी नहीं करना, इसकी वजह से ना घर की बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। खैर फिलहाल यहाँ पर जिसको जो मैं पोंछ रही हूँ ना, उसे बिल्कुल भी नहीं धोना है, बस हल्का फुल्का सा पोंछ ही लेना है। और धोना है सिर्फ वो वाले डब्बे को, और उसके अंदर के जो वो चाकू जैसा रहता है ना जिससे प्याज कटा है, उसे धोना है। मैं उसे खोल रही थी, खोल करके दिखा रही थी कि ये खुल जाएगा तो पता चल जाएगा कि इसको खोल करके बिल्कुल भी नहीं धोइएगा, लेकिन वो खोला ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो ये नहीं खुलेगा। अंडा के लिए जो है ना ये बेस्ट प्याज कट जाता है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए। जब मुझे ज़्यादा काटना पड़ता है ना तभी मैं यूज करती हूँ, कम सा मुझे काटना पड़ता है तो फिर उसी मतलब फसूल से ही इधर उधर करके काट लेती हूँ। तो यहाँ पर चॉप करने का मेरा ये मकसद था कि आज ना मैं मसाला भून करके उसके बाद कलेजी बनाने वाली थी, इसी वजह से मैंने चॉप किया। नहीं तो वैसे चॉप करने का कोई इरादा नहीं था और कोई ज़रूरी भी नहीं थी। लेकिन हाँ मुझे ना लगा कि मसाला भून लेती हूँ उसके बाद कलेजी बनाऊँगी तो बेहतर रहेगा। और तेल में जब कलेजी को भूनूंगी ना, सिर्फ कलेजी को, तो क्या होगा कि थोड़ा सा फिर हार्ड हो जाएगा। इसी वजह से मसाला कभी भी भून लीजिए उसके बाद कलेजी डालिए तो भी बहुत ही अच्छी बनती है। यहाँ पर जो है ना पीसा वाला गरम मसाला मेरे पास है नहीं, तो मजबूरी में मुझे यही वाला रखना पड़ता है। और अक्खा वाला भी कोई उतना ज़्यादा नहीं है कि जिसे मैं पीस लूँ, बहुत कम है, तो फिर मैं उसे पीस भी नहीं सकती। जब मैं अक्खा वाला रख देती हूँ ना तो मेरी बेटी को पसंद नहीं आता और वो मतलब चिल्लाती रहती है। खुदा ना खास तक कभी मुँह में चला जाता है ना तो फिर उसका नखरा जो है ना बहुत लेवल का होता है। तो खैर मैं मजबूरी में तो डाल ही रही हूँ, क्योंकि हल्की फुल्की सी तो खुशबू चाहिए ही। मतलब कलेजी बना रही हूँ, कोई गोश्त वगैरह बनाता है तो उसमें गरम मसाला तो चाहिए ही होता है। खैर मैं जल्दी, जैसे कि अब ये वाला महीना जो है ना वो लास्ट ही गुजर रहा है, बस आगे वाले महीने में ना 1-2 तारीख को जाऊँगी मार्केट। उसके बाद फिर मेरे पास जो भी मसाले नहीं हैं, जो भी चीज़ नहीं है वो सब लेकर के आऊँगी। अभी तक मैंने लिस्ट बनाया भी नहीं है। आप लोगों को बोला भी था कि मुझे लिस्ट बनानी है, लेकिन अभी तक नहीं बनाया। हो सकता है जाने से 1-2 रोज़ पहले बनाऊँ, क्योंकि बड़ा मतलब वो मठरा जाता है भाई, बंदा करे भी तो क्या करे। जो काम की ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहती है वो करता नहीं है। तो खैर यहाँ पर ये देखिए पूरी तरीके से साफ़ हो गया है ना, मतलब कलर ही चेंज हो गया है ये देखिए। और मैंने इसको 2-3 पानी से फिर अच्छे से मैं धो दी हूँ। और वो जो है ना उसको मतलब शायद तिल्ली बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तो उसकी वजह से वो कलर ही उसका ऐसा रहता है। और उसकी वजह से जो है ना मतलब कलेजी का जो रंग है ना पकने के बाद जो है ना काला पे रहेगा। आप जो ये सोचेंगे कि वो रेड रहे, लाल जैसा दिखे, तो वैसा कभी भी नहीं दिखेगा जिसमें तिल्ली पड़ेगा।
जिस सालन में, मतलब कलेजी के सालन में सिर्फ कलेजी रहे, गुर्दा रहे, बट रहता तो फिर वो ठीक रहता। इसकी वजह से मतलब वो थोड़ा सा कलर जो है ना डिफरेंट हो जाता। तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई क्यों हो गया है काला, कैसा लग रहा है, मतलब टेस्ट अच्छा ही रहेगा, बस हल्का सा मतलब उसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं घबराने की। खैर यहाँ पर जो है ना प्याज जैसे पिंक हो जाएगा ना उसके बाद ही मसाला ऐड कर देना। प्याज को जो ना डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, फिर जो टेस्ट आएगा ना फिर वो टेस्ट नहीं आने वाला। और इसमें टमाटर से रहेगा ना तो ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा। खैर मेरे पास टमाटर नहीं है, और टमाटर ये कोई कितनी महंगे हमारी तरफ है पता नहीं, 80 रुपये या 100 रुपये केजी है, तो फिर मैं यूज नहीं करती हूँ। इतना महंगा टमाटर है और फिर उसमें भी कुछ ख़राब उराब निकल जाता है, फेंकना पड़ता, मतलब कुछ भी हो जाता है, कोई लाने वाला भी बंदा नहीं है, तो फिर इसीलिए मैंने छोड़ दिया कि चलो क्या फ़ायदा। खैर मैंने सारे के सारे मसाला डाल दिए थे, अदरक लहसुन भी डाले थे मैंने, 3 क्यूब्स डाले थे, क्योंकि मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है ना सब्जी में, और बाकी गोश्त वगैरह में ना अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे ना तो वो मज़े के बनते हैं। अभी मैंने ना इसमें भुना पिसा हुआ जीरा और गोल मिर्च नहीं डाला है, जब ये खूब बढ़िया तरीके से भून जाएंगे ना उसके बाद डालूंगी। हरी मिर्ची भी डालूंगी और फिर साथ ही में जो है ना वो भी डाल दूंगी। खैर इसे ना पकने में मतलब थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, क्योंकि जब मसाला में कलेजी डाली हूँ तो उसे भुनना भी तो चाहिए ना अच्छी तरीके से। ये देखें ये मस्त से भुन गया है। अगर वो जो जिसके पास दांत है ना तो वो बंदा तो आराम से खा ही सकता है, लेकिन हाँ जिसके पास दांत नहीं है ना, मतलब जैसे हमारे ससुर जी हो गए, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा ना और गलाना पड़ेगा। तो खैर मैंने इसमें डाल दिया है जीरा पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, साथ ही में हरी मिर्ची और धनिया पत्ता तो मेरे पास है नहीं, रहता तो वो भी डाल देती। और यहाँ पर मैं पानी डाली क्योंकि मुझे भुना बहाना नहीं चाहिए, मतलब वो थोड़ा सा थिक सा रहता है ना ग्रेवी, वो वाला चाहिए, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा पानी डालना पड़ा है। तो बस मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है और गैस की फ्लेम जो है ना तेज़ करके पकाएंगे, जैसे कि 2 सीटी तेज़ पे लगा लेंगे, उसके बाद जो है ना गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और फिर सीमे सीमे पकाएंगे ना, तो वो फिर मतलब मज़े के बनेंगे और अच्छे टेस्टी से भी बनेंगे। खैर यहाँ पर जो है ना मैं कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ। वैसे बेगार ढक्कन लगा के भी आप आसानी से पका सकते हैं। फिलहाल इस तरफ जो है ना कलेजी पक रहा है, दूसरी तरफ मैंने चावल बना लिया है, क्योंकि चावल के साथ ही खाना, नाश्ता वगैरह सबका हो चुका था, तो बस सिर्फ खाना ही बनाना था। लगभग ये कोई 10 या 10:30 बज रहा था, तो बस यहाँ पर जो है ना सिर्फ खाना वगैरह बन गया, चावल बन गया था और इस तरफ ये था। और मैं सोच रही थी कि चलो किचन हमारा फैला है ना, तो किचन को ना मैं समेट लेती हूँ, क्योंकि जो भी काम आप कर रहे हो ना, तो हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है कि जो काम करो तो साथ के साथ करते जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो काम ना इधर से उधर रह जाता है, तो बस उसी टाइम खड़ी होकर के कोई 5 मिनट दो अपने किचन को, अपने घर को, और फ़ौरन से ठीक कर लो। वैसे ये भुना हुआ था, ये देखिए मैं ना रोटी के साथ खाने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि मेरा नाश्ता नहीं हुआ था और ये रोटी जो थी ना रात की बची हुई रोटी थी। तो बस मुझे भूख लग रही थी, मैंने सिर्फ कुछ भी मतलब खाया ही नहीं था सर, एक खीरे खाई थी, उसके बाद मुझे भूख तेज की लगी थी, तो खैर मैं यहाँ पर खाने के लिए बैठ गई। इस तरीके से भी खा सकते हो, बहुत ही मज़े का लग रहा था, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, घर में जितने भी मतलब वो आदमी रहते हैं सबका फिक्र करना पड़ता है और सबको ले करके चलना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर मैंने बर्तन लेकर के कल पर आ गई, क्योंकि चाय नाश्ते के बर्तन थे, तो बस जो भी बर्तन है ना हाथ के हाथ धो लो तो बेहतर रहता है, ज़्यादा बर्तन इकट्ठा नहीं होते। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं सुबह की बर्तन धो रही हूँ, और साथ ही में जो है ना शाम में जो है ना कोई बर्तन मेरे पास रहेगा नहीं, एक आध दो बर्तन रहेगा तो फिर उतना मसला नहीं होता, ज़्यादा टेंशन नहीं होता कि भाई मेरे पास तो ज़्यादा सारा काम है, मैं कैसे निपटाऊँ कैसे करूँ, इस चीज़ से ना मतलब सुकून रहते हो। तो खैर ये मेरी छोटी छोटी सी आइडिया है, छोटी छोटी सी जो टिप्स है, प्लीज़ कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब सब चीज़ कर दीजिएगा। खैर आप लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे सुकून मिल रहा है, मुझे कहीं ना कहीं इतना तो ज़रूर लग रहा है कि हाँ मेरी ऑडियंस जो है ना वो मेरा साथ दे रही है। तो प्लीज़ आप लोग ना कमेंट करके बता दें कि हाँ सिस्टर मैं आपका साथ दे रही हूँ, आप अपना हिम्मत ना हारे, बस यहाँ पर जो है ना आप अपना जो हिम्मत है ना उसे बनाए रखिए, हम लोग हैं पीछे से। क्योंकि जब आप लोग इतना बोल दोगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यार कोई तो है मुझे सपोर्ट करने वाला,
वैसे मुझे ना थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आती है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बोलोगे ना तो मेरा हिम्मत जो है ना बढ़ जाएगा और काम करने का जो हौसला होता है ना वो अलग लेवल पे चला जाएगा। तो आप लोग वीडियोज़ को देख ही रहे हो, पसंद भी कर रहे हो, वॉच भी कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी प्यारी बहना, आप लोग कमेंट भी कर दिया करें मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे हौसला बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा जो है ना आप लोग का प्यार मोहब्बत चाहिए। खैर यहाँ पर जो है ना सारे काम काज होने के बाद जो है ना बर्तन वर्तन धोने के बाद मेरे मशीन में जो है ना कपड़ा रखा हुआ था तो वो सूख गया था, पानी गार दी थी, बस इसको अलगनी पे फैलाना था, उसे मैंने फैला दिया। यहाँ पर जो है ना कलेजी जो है ना बन करके तैयार हो गई थी, ये देखें मज़े की बन गई थी। इस तरफ चावल भी तैयार था, बस मेरे बच्चे की आने की देरी थी, जब वो लोग आती है तो फिर मैं निकाल करके दूंगी। उससे पहले जो है ना यहाँ पर आप लोग को फाइनल लुक जो है ना दिखाती हूँ। मैंने जैसे बोला था ना कि कलर चेंज हो जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस कलेजी में जो है ना बट गुर्दा रहेगा, सिर्फ मतलब कलेजी रहेगा, वो उसका कलर चेंज नहीं होगा। तिल्ली जो रहता है ना उसका कलर चेंज हो जाता है, तो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना और टेस्ट जो है ना मज़े का मिलेगा। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आज की, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो का मैं एंड भी कर दूंगी, क्योंकि माशाल्लाह से लंबी होती जा रही है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।